नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वो चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ जंक्शन आप देख सकते हैं सामने है और चित्तौड़गढ़ में हम मौजूद हैं। दरअसल चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में बगावत की सुर तेज हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस तो है, लेकिन यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है, क्योंकि चंद्रभान सिंह आकिया जो यहाँ के निवर्तमान विधायक हैं, उन्होंने निर्दलीय उतरने का ऐलान कर दिया और आज नामांकन भी भरने जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर कांग्रेस को। बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे तो बीजेपी इसका डैमेज कंट्रोल कर पाएगी और आम निर्दलीय के पक्ष में क्या आम जनता जाना चाहेगी या बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर आप बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर होगी। यही चंद्रभान सिंह आकिया विधायक है ना, तो आप इस बार तो उनको टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय उतर रहे हैं। हाँ जी, जनता किसी और को चयन कर देते हैं। तो अभी तो पार्टी का अभी निजी मामला है। तो वैसे आकिया साहब ने बहुत अच्छा काम करा 10 सालों में। ये वो कुछ करके जाती है फिर अधूरा हो जाता है, कांग्रेस आती है फिर वो कुछ करके जाती है अधूरा हो जाता है। वो एक्चुअली क्या, कांग्रेस वादे करती है तो बीजेपी उनको पूरा करने के लिए में तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वही आएंगे। 10 साल से कंटिन्यू वही चल रहा है, जनता के हिलों में बैठे हुए हैं वो, तो वही चंद्रभान सिंह। ऐसा क्यों है कि आकिया को लेकर यहाँ इतना है? पहले 2 बार के विधायक रह चुके हैं यहाँ के और जनता में अच्छी पकड़ भी है, ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़ है और काम भी करवाया है यहाँ पर। बीजेपी को और भरोसा होना चाहिए था ना, अगर समर्थन है तो बीजेपी को भरोसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीपी जोशी साहब की चली। अच्छा, इसलिए तो ये उनका आप टिकट कटा सीपी जोशी की वजह से कह रहे हैं, हमने तो नहीं देखा लेकिन। अच्छा, चित्तौड़गढ़ में वैसे क्या मुद्दा है यहाँ पर? क्या जाति भी देखा जाता है? विकास नहीं, ऐसा कुछ विकास भी है, विकास ही का मुद्दा है। बिल्कुल। ठीक है, आप इधर आइए। कुछ और भी लोग हैं, दूसरे चाय दुकान पर भी हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। साहब, ये चाय पर चुनावी चर्चा भी आप लोग करते हैं क्या? जी सर। क्या चर्चा चल रही है चित्तौड़गढ़ में इस वक्त? चित्तौड़ में चल रही है नरपत सिंह राजवी और जाड़ावत साहब, चंद्रभान सिंह जी आकिया। ऐसा क्यों? नरपत प्रत्यक्ष है ना, और नरपत सिंह आकिया साहब यहीं के स्थानीय। 10 साल से वो काम कर रहे हैं या फिर 10 साल में कुछ कमी रह गई? नहीं, बढ़िया चल रहा है। इतना ही आदमी मांग रही और कोई। अगर चंद्रभान भरोसा जताती तो शायद जी जीत जाती। एक तरफा। ये तो फिर कांग्रेस का यहाँ पर कोई कुछ है चित्तौड़गढ़ में? सर नहीं बोल सकता, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप कौन सकते हैं? क्यों? अच्छा, कर्मचारी हैं। चित्तौड़गढ़ में और कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसे लेकर इस बार वोट दिए जाते हैं, या फिर लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत को देख रहे हैं या फिर मोदी जी को देख रहे हैं या फिर लोकल उम्मीदवार देख रहे हैं? यहाँ तो राजस्थान में तो अशोक गहलोत को देख रहा हूँ बड़े। अशोक तो कि यहाँ चंद्रभान जी ने बढ़िया काम जी ने, मतलब स्थानीय उनका मतलब वो हर आदमी के मतलब खड़े रहते हैं वो। और में गहलोत जी क्या ऐसा क्या है? गहलोत जी ने क्या काम करा है? बहुत सी सुविधाएं थी, हॉस्पिटल वगैरह की, गरीब आदमियों को जो सहायता मिली। चिरंजीवी योजना सबसे बढ़िया है, अस्पताल की सबसे बढ़िया है। अच्छा, इस बार ये लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय जो है वो सरकार बनाएंगे। आपको क्या लग रहा है, राजस्थान में निर्दलीय सरकार बनाएंगे किंग मेकर? राजस्थान में निर्दलीय सरकार कभी नहीं। कांग्रेस से रिपीट होगी ऐसा उम्मीद लग रहा है? नहीं, कांग्रेस रिपीट नहीं होगी। कांग्रेस रिपीट नहीं होगी। कांग्रेस रिपीट होगी क्या आपको लग रहा है? कांग्रेस रिपीट होगी? नहीं सर, कांग्रेस रिपीट नहीं होगी सर। सरकार इस बार बीजेपी की बनेगी। वही जो चलता रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। बीजेपी विकास करती है और कार्य भी करती है, जो वादा करती है वो पूरा भी करती है सर। नहीं, यहाँ तो कुछ लोग कह रहे हैं गहलोत साहब ने बढ़िया काम किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन बीजेपी काफी अच्छा काम करती है सर। गहलोत साहब ने अच्छा काम किया, फिर बीजेपी तो गहलोत साहब के काम गिनाएंगे, लोग उनसे खुश होंगे। बीजेपी को तो अभी सरकार नहीं थी, सरकार तो गहलोत सरकार की थी। नहीं, पर सर सरकार बीजेपी की बनी है, कोई विकास वही करेगी सर। सरकार बीजेपी की बन रही है, आप कह रहे कांग्रेस ने अच्छा काम किया ना इस बार तो। चिरंजीवी योजना सबसे बढ़िया लगी मुझे। देखिए, इन्होंने तो काम गिनाया है। आप बीजेपी के क्या है? नहीं सर, देखो लोग बाग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमेशा विकास का काम तो बीजेपी करती है।
यही मेरा कहना है। चित्तौड़ में जितने भी विकास के काम हुए सब कांग्रेस ने किए अभी। चाहे जितनी पुलिया बनी हो, अभी पावटा चौक की पुलिया बनी वो कांग्रेस ने बनाई, इधर ये पुलिया बनी, इधर एक और नई पुलिया का उद्घाटन हुआ वो उसने कांग्रेस ने किया। मतलब विधायक तो यहाँ बीजेपी के, मेडिकल कॉलेज मतलब कांग्रेस ने लेके आई। लेकिन यहाँ विधायक तो बीजेपी के। विधायक तो अच्छा है ना, अच्छा, उनका व्यवहार अच्छा है, काम कांग्रेस ने किया है, तो विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया क्या? बहुत काम किया सर, बहुत काम किया। कोई भी जाएगा आपको 2 घंटे उनको 3 घंटे वहाँ बैठ रहते हैं, सबकी सुनवाई होती है। कोई भी जाओ, बोली अमीर से अमीर जाओ, गरीब से गरीब जाओ, क्या साहब ने किसी को यूं नहीं कहा नहीं करता। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, शिक्षण विभाग में किसी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना डल है जिसके लिए दोनों सरकारें जवाबदार है। शिक्षा विभाग तो चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो चलाते तो बढ़िया है ना, तो आप तो और ज्यादा बढ़िया बता सकते हैं। काम बढ़ता है तो विधायक साहब काम आते हैं, कुल मिला के विधायक साहब काम आते हैं, लेकिन यहाँ जाओ आप घर पे जाओ, उनके घर पे मिलेंगे। किसी भी विधायक ने अगर शिक्षण विभाग या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी काम किया हो, उसका यहाँ की नागरिक एक उदाहरण दे दे तो मैं सहमत हो जाऊंगा। हाँ, शिक्षा के बारे में तो इतना विकास नहीं हुआ चित्तौड़गढ़ में नहीं हुआ है, चाहे वो बीजेपी और कांग्रेस। कोई कॉलेज वॉलेज नहीं खुले हैं क्या यहाँ पर? ऐसे तो मेडिकल कॉलेज खुला सर, मेडिकल कॉलेज खुला है। तो कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज खुला सर। सिर्फ इमारतें बनी है, शिक्षा कक्षा पर उन्नति कर रहा है। आप एक सीधा साधा आपको उदाहरण देता हूँ, आप गुजरात के शिक्षण स्तर को और राजस्थान के शिक्षण स्तर को तुलना करिए, एकदम जीरो है यहाँ का। मेडिकल कॉलेज खुले गए हैं, वहाँ पर कुछ है नहीं? नहीं है ना सर, है, डॉक्टर वगैरह आने लग गए। अब अभी चालू हुआ तो अब आने लगे हैं और धीरे धीरे बढ़ाव होगा, ऐसी बात नहीं है। मेडिकल वहाँ पढ़ाई होने लगी? हाँ, पढ़ाई भी हो रही है और हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं डॉक्टर वगैरह देखभाल करने के लिए मेडिकल कॉलेज के। सर कॉलेज की बात तो आप यहाँ का जो प्राथमिक और उच्चतर उच्च माध्यमिक शिक्षण स्तर देखिए, कोई स्तर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता है कि आज चंद्रयान 3 कहाँ पर है, महाचंद्रयान और mygov.com पर कितनी कॉम्पिटिशंस होते हैं। कोई अभी गहलोत, हाँ, राजस्थान में पढ़ाई के मामले में तो कमजोर है सर, ये बात तो चित्तौड़गढ़ में पढ़ाई के मामले में, बाकी मेडिकल कॉलेज वगैरह खुले हैं, ऐसी बात। पढ़ाई के मामले में कमजोर है राजस्थान? जी सर, बिल्कुल। पेपर लीक कराने में कांग्रेस 1 नंबर पर रही। पेपर लीक, आप किस चीज की तैयारी? कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। 1 या 2 बार तो एग्जाम को करवाना ही पड़ा। स्टूडेंट से काफी मतलब परेशान हो गए कांग्रेस से यहाँ। लेकिन कांग्रेस सरकार के लिए तो अच्छा कह रहे हैं कुछ लोग, कुछ कह रहे हैं, पर सर जैसे कि जो समझदार लोग है, जो वो दिख रहा है, आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। पेपर लीक से परेशान? पेपर लीक तो हुए ना। तो गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना दे दी, बस उससे क्या होगा सर? चिरंजीवी योजना भी किसी को नहीं मिलती। हॉस्पिटल में जाओ, आज आपको सबसे पहले जांच के पैसे दो, इसके पैसे दो। सबसे पहले इंसान अगर बीमार होता है तो लगभग 1000, 2000, 3000 रुपए लगते हैं। ऐसी बीमारी ज्यादा होती है। ये बोलते हैं 10 लाख तक आपको बीमार मतलब हॉस्पिटल से मुक्त करते हैं, पर पहले इलाज के पैसे हॉस्पिटल में कोई सुनने वाला ही नहीं है। जांचें करवानी है तो बाहर करवाओ, आप हॉस्पिटल के बाहर करवाओ। मैंने कई बार मैं पेशेंट को लेकर गया, बिल्कुल लाभ मिला है। मेरे दोस्त का हुआ 60,000 रुपए का मतलब ऑपरेशन हुआ। सर मैं ग्रामीण इलाके से हूँ सर। बिल्कुल हुआ, अमेरिकन सर मैं ग्रामीण इलाके से हूँ। मेरे यहाँ के जो गांव से जो भी पेशेंट आते हैं, मैं उनको वहाँ ले जाता हूँ, तो सबसे पहले वो जांच के पैसे डॉक्टर लिख के देते हैं कि बाहर करवाओ आप, यहाँ अंदर नहीं हो। बाद में क्या, गरीब आदमी का पैसा तो लग ही रहा ना। ये चीजें कोई फायदा ग्राउंड जीरो कोई नहीं है, फायदा कोई नहीं। दोस्त का पथरी का ऑपरेशन कराया अमेरिकन हॉस्पिटल उदयपुर में, और चिरंजीवी योजना के तहत हुआ। 60,000 रुपए का बिल दिया उन्होंने और बिल्कुल एक पैसा नहीं लगा उसमें। चिरंजीवी योजना सिर्फ, और पेपर लीक जैसे इश्यूज हैं या फिर बाकी करप्शन के आरोप लग रहे हैं, करप्शन को लेकर भी तो यहाँ पर बात है ना। सर करप्शन की बात तो आप ऐसा करेंगे, हर डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पे पहले पैसा मांगते हैं कि ये पैसा दो तो आपका काम होगा आगे, नहीं तो काम रोक देते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, कोई सी डिपार्टमेंट में जाके देखोगे तो आप करप्शन बहुत बढ़ता जा रहा हुआ है। और आप शिक्षा की बात कर रहे हो तो 0% पे आ जाएगा कुछ सालों में, अगर कांग्रेस रही तो।
ये कहना है मेरा तो सर। आने वाली सरकार ही कुछ ला सकती है राजस्थान के बारे में सुधार, नहीं तो राजस्थान टॉप पे जा रहा है ही वापस। अच्छा, आप ग्रामीण इलाके से हो, चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान जी लगातार रहे हैं और इस बार निर्दलीय उतर रहे हैं, टिकट कट गया तो निर्दलीय उतरने के पीछे वजह क्या, आप जनता का समर्थन है उनके साथ या बीच? ये कुछ भाजपा की घर की कूटनीति है, यानी कि एक तरह से आपस की कूटनीति ये जनता को भुगतनी पड़ रही है। जनता सभी चाहती है चित्तौड़गढ़ की चंद्रभान जी कभी मतलब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। विकास में रात दिन 24 घंटे जैसे कि जनता के लिए अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि रात को जाओ आप आएंगे। एक बार हमारे कोई केस हुआ कि रात को 12 बजे हो गए तो वो उनको डिलीवरी करवाने हॉस्पिटल में आए वो, है ना। ऐसा कोई टाइम नहीं है और कोई छोटा से छोटा आदमी जाएगा उनके पास तो उनका काम करेंगे। कांग्रेस में क्या सर कि जैसे कि मैं चला गया तो हमारे कोई वो कांग्रेस का नेता है वहाँ कॉल करके पूछेंगे कि सर ये काम करूँ इनका कि नहीं करूँगा, ये ताकि चंद्रभान जी का बिल्कुल ये काम नहीं है। बिल्कुल वो छोटे को छोटे के लेकर चलते हैं, बड़े को बड़े के सर लेकर चलते हैं, ये चीज है सर। एक ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में एक तो मिजाज समझ में आ रहा है वोटरों का, जिस पर सब सहमत नजर आए कि चंद्रभान सिंह आक्या ने काम किया और टिकट नहीं मिला तो भी निर्दलीय अगर उतर रहे हैं तो जनता का समर्थन उन्हें है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लेकर भले ही आज वोटरों में अलग अलग राय है, कांग्रेस ने काम किया या नहीं, बीजेपी ने काम किया नहीं, लेकिन एक राय जरूर चंद्रभान सिंह को लेकर। तो सवाल है कि चंद्रभान सिंह के सामने बीजेपी और कांग्रेस क्या करेगी। यहाँ चंद्रभान सिंह बनाम कांग्रेस होगा या चंद्रभान सिंह बनाम बीजेपी, ये भी समझेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चाय पर चर्चा जारी है चित्तौड़गढ़ में और हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं चाय पर चर्चा में कि यहाँ पर निर्दलीय बनाम बीजेपी या निर्दलीय बनाम कांग्रेस है, क्योंकि यहाँ समीकरण ऐसा बन रहा है कि जो चंद्रभान सिंह आक्या जो निर्वाचन विधायक हैं बीजेपी से, उन्होंने बगावत कर अब निर्दलीय उतरने का ऐलान कर दिया, आज नामांकन भरने जा रहे हैं। और बीजेपी के नरपत सिंह हैं उधर, और बीजेपी कांग्रेस नहीं, निर्दलीय बनाम बीजेपी या निर्दलीय बनाम कांग्रेस। यहाँ निर्दलीय के खिलाफ फिर निर्दलीय चंद्रभान जी तो टक्कर में है, उनके खिलाफ टक्कर में कौन है? सर कांग्रेस में तो जड़ाव साहब है और अपने बीजेपी में उन्हीं के कैंडिडेट है राजवी साहब, नरपत साहब है। तो फिर लड़ाई किस में नजर आ रही है? दोनों में नहीं है साहब, दोनों की जमानत जब्त होगी चित्तौड़ से, आक्या सब जीतेंगे। आक्या सब जीतेंगे, दोनों की जमानत जब्त होगी चित्तौड़ से। बीजेपी और कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो जाएगी। नहीं, कांग्रेस बराबर की टक्कर की है। हाँ वही वर्ष। यहाँ पर लड़ाई किस, चंद्रभान जी को थोड़ा बहुत अगर आप ठीक है थोड़ा बहुत, और जाड़ा साहब के दोनों के बराबर टक्कर है। बीजेपी आप कह रहे हैं तीसरे नंबर, पहले हारी थी कांग्रेस 23,000 वोट से, 23,800 वोट से, अब हारेगी कांग्रेस 50,000 वोट से चित्तौड़ के अंदर। अब बीजेपी तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर जमानत जब सही बीजेपी की तो 10 या 15,000 वोट आ जाएंगे सर नरपत सिंह जी के, बहुत मुश्किल से, जो भी मुश्किल। ये बीजेपी का एक बड़ा तब गलत फैसला हो गया। पहले 10 साल राज किया था बीजेपी ने, कुछ भी चित्तौड़ में कोई भी काम नहीं किया साहब। नरपत सिंह राजवी साहब यहाँ पे कभी आके देखा भी नहीं कि यहाँ चित्तौड़ की जनता के साथ क्या हो रहा है। 2,60,000 जनता को, जैसे कि एक जने के मन की आपसी रंजिश के कारण, एक जने की रंजिश के कारण 2,60,000 जनता भुगते, वो जनता नहीं चाहेगी। आजकल जनता समझदार हो गई है, शिक्षित हो गई है, जो कि वो नहीं चाह रही। वो बाहरी प्रत्याशी है नरपत सिंह राजवी, वो अगर जीत भी जाएंगे, हम जीता दे, वो जयपुर जाके बैठ जाएंगे, 5 दलाल छोड़ देंगे यहाँ पे, फिर बाद में हमारा कोई भी काम करना पड़ेगा तो हमको जयपुर जाना पड़ेगा। अगर जयपुर नहीं जाएंगे तो फोन पे यहाँ पे मिलने के भी फोड़े पड़ते हैं। यहाँ पर नहीं रहते हैं, नहीं जीतेंगे, 10,000 वोट भी नहीं आएंगे उनके। यहाँ पर रहते नहीं है, आते भी जयपुर रहते हैं वो। वो चित्तौड़गढ़ में आके 10 साल 2 बार जीते यहाँ से, एक भी बार चित्तौड़ की जनता से नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। अभी हमारे चित्तौड़ की विधानसभा है बेगू में कांग्रेस में विदुड़ी साहब है, उनके साथ भी ऐसे जनता परेशान हो गई है बिल्कुल। वो वहाँ बाहर रहते हैं, यहाँ पे कभी आते नहीं है जनता। अब की बार देख लेना, बेगू में 100% बीजेपी आएगी, सुरेश जी जाकर जीतेंगे। यहाँ निर्दलीय चलिए आप कह रहे जीतेंगे, लेकिन सरकार अगर बीजेपी की बनती है या कांग्रेस की बनती है तो फिर यहाँ निर्दलीय तो काम नहीं करा सकते हैं ना। कराता है सब बिल्कुल। सरकार का एक सपोर्ट भी, राजनीति कांग्रेस का रास्ता, तब भी काम अच्छा कराया, क्या सामने हर जगह काम कराया, सब हर छोटे से अधिकारी को फोन लगाना, हैंड टू फोन सामने लगाते हैं बिल्कुल।
अभी 5 साल में भी विकास करवाया है माननीय विधायक साहब ने। और विधायक साहब अभी भी बोल रहे हैं कि हम सिर्फ 25 या 30 दिन की छुट्टी ले रहे हैं सिर्फ बीजेपी पार्टी से। वही पार्टी ने किसी कारण से टिकट नहीं दिया। 25 या 30 दिन के हम जीतेंगे फिर भी उसमें जाएंगे, मतलब बीजेपी को समर्थन देना है कि फिर बीजेपी को एहसास हो जाएगा, पार्टी को एहसास हो जाएगा तो फिर बुला लेंगे, राइट, उनके साथ चले जाएंगे। बिल्कुल फर्स्ट समर्थन जैसे कि बीजेपी को देंगे। अगर नीति देंगे कि जो विपक्षी नेता सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो चंद्रभान जी गलत डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। चंद्रभान जी को लेकर अगर इतना समर्थन है तो उम्मीद क्या है फिर उनसे? समर्थन के साथ साथ उम्मीद क्या है कि आगे आए तो क्या करें वो? ऐसा है, अभी कांग्रेस सरकार होने के नाते भी उन्होंने जो जो काम किए हैं, जैसे पर्सनल व्यक्तिगत किसी की हर बात की सुनवाई करना, ये करना, तो उनके व्यवहार से चंद्रभान सिंह छोटा मोटा अगर आगे सुनवाई नहीं हो तो वो क्या करेगा? बाकी काम कराने के तो इच्छुक रहता है आदमी, ऐसी बात नहीं। और क्या ऐसा काम रह गया है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में? तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो होने चाहिए जो हुआ नहीं अभी तक? बहुत से काम रह गए ना। शिक्षा के बारे में ये सब भी है या फिर लोकल ही इश्यूज है चंद्रभान जी? लोकल ही इशू रहता है, लोकल ही इशू है। साल के अंदर अभी तक झगड़ा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम को चित्तौड़ के अंदर। 10 साल हो गए अभी तक कोई झगड़ा नहीं हुआ आज तक। 36 को हम चाहती है, मुसलमान बहुत चाहते हैं आक्या साहब को। यहाँ मुसलमान वोटर भी कितनी संख्या में? कम से कम 15,000 से ऊपर है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ जाति धर्म से ऊपर उठकर? बिल्कुल नहीं है ना, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं चित्तौड़ का। 10 साल हो गए साहब, और मुस्लिम बहुत चाहता है आक्या साहब। जो राजस्थान में प्रदेश स्तर पर आरोप लग रहे हैं कि भाई करप्शन है, पेपर लीक है, या फिर अब गहलोत सरकार की योजनाएं हैं चिरंजीवी, और इन चीज़ों का यहाँ पर कोई असर? एकमात्र चेहरा आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ चंद्रभान जी है। आप कुछ बोलेंगे? चंद्रभान सिंह हैं और उन्हीं को देकर वोट किया? जी जी बिल्कुल। ये हमारे साथ चित्तौड़गढ़ की जनता, चाय पर चर्चा आपने देखा। चाय पर चर्चा में एक बात साफ निकल कर आ रही है चित्तौड़गढ़ से कि चंद्रभान सिंह आक्या जो इस वक्त निवर्तमान विधायक भी हैं, निर्दलीय उतर रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें ही चाह रही है। बाहरी कैंडिडेट होने के नाते बीजेपी उम्मीदवार को नहीं चाह रही है, और मुकाबला यहाँ पर निर्दलीय बनाम कांग्रेस का हो सकता है। हालांकि जनता क्या फैसला लेती है ये देखना होगा। फिलहाल चाय पर चर्चा में इतना ही। नमस्कार।